षष्ठ विभाग सप्तम प्रश्न। संप्रदाय, अच्छा, षष्ठ विभाग, हाँ, संप्रदाय। प्रश्न, संप्रदाय प्रणाली क्या जीव के लिए अहितकर है? उत्तर, संप्रदाय प्रणाली जीव के लिए नितांत ही हितकर है। संप्रदाय में प्रवेश करने से साधु पदाश्रय, सद्धर्म शिक्षा, धर्म आलोचन तथा क्रम वैराग्य अनायास में ही लाभ होता है। जब तक असंप्रदाय बुद्धि प्रबल रहते हैं तब तक जीवनांत तर्क वितर्क करके भी आत्म प्रसाद नहीं मिलता। संप्रदायस्थ कोई कोई व्यक्ति स्वार्थपर होकर कदाचार करते हैं देख के संप्रदाय प्रणाली का निंदा करना असार लोगों का ही कार्य है। संप्रदाय में प्रवेश पूर्वक संप्रदाय को पवित्र करने की प्रचेष्टा करना ही बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य। बाजार में अच्छा द्रव्य सदा सर्वदा नहीं मिलता है और बहुत प्रकार कृत्रिमता चल रहा है, ये देखकर बाजार का संस्कार करना ही विधेय है। लेकिन ये सकल कारण के लिए जो बाजार प्रणाली खत्म करने की उठाने की प्रचेष्टा करते हैं उनका बुद्धि को हम लोग कोई भी तरीका से प्रशंसा नहीं कर पाते। संप्रदाय में प्रथम आचार्य जगन मंगल विधान करने के लिए ये संप्रदाय निर्माण किए थे। पता नहीं मेरा 50% भी हुआ है कि नहीं ट्रांसलेशन। यहाँ पे कह रहे कि ठाकुर मासी जी कह रहे कि संप्रदाय प्रणाली जीव के लिए मंगलकर है। संप्रदाय ग्रहण करने से साधु पदाश्रय होता है, सद्धर्म शिक्षा होता है, धर्म आलोचन का सुयोग मिलता है और ग्रेजुअली क्रम वैराग्य आसानी से मिल जाता है। जब तक असंप्रदाय बुद्धि रहता है तब तक जीवनांत पूरा पूरा जीवन भर तर्क वितर्क करके भी शांति आत्म प्रसाद नहीं मिलते हैं। ऐसा होता है कि संप्रदाय में भी कोई कोई व्यक्ति स्वार्थ पर होकर कदाचार करते हैं, उनका आचरण ठीक नहीं है। लेकिन वो देखकर ये एक्सेप्शन है जो संप्रदाय में होकर कदाचार करते हैं, सठिक आचरण नहीं करते हैं। लेकिन उनको देख के पूरा संप्रदाय प्रणाली को निंदा करना ठीक नहीं है। संप्रदाय ग्रहण पूर्वक संप्रदाय को पवित्र करने की चेष्टा करना चाहिए। हमने ठाकुर मास्टर जी का और भी प्रभुपाद जी का भी उपदेश में सुना है कि पुष्प का अंदर कीट पहुंच गया, कीट खा रहा है, पुष्प को खत्म कर रहा है, तो ये ऐसा होना चाहिए कि वो कीट मुक्त करना चाहिए पुष्प को। संप्रदाय जगत का मंगल के लिए होता है, इसलिए संप्रदाय में प्रवेश पूर्वक संप्रदाय को पवित्र करने की चेष्टा करना बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। एग्जाम्पल दिया ठाकुर महाशय जी ने। बाजार में सभी अच्छा वस्तु नहीं मिलता है, बहुत प्रकार कृत्रिमता चल रहा है देख के बाजार को संस्कार करना चाहिए। लेकिन उसको बाजार को उठा देंगे, क्लोज कर देंगे, बाजार नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा बुद्धि नहीं है। और संप्रदाय को जो पूर्व आचार्य है, प्रथम आचार्य, पूर्व आचार्य, उनका अनुसरण करके चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जगत का मंगल करने के लिए संप्रदाय निर्माण किए थे। इसलिए अभी जो समस्या चल रहा है वो हमें श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षा, सौरभ गोस्वामी जी का शिक्षा और ऐसे परंपरा में आते हुए श्री भक्तिनाथ ठाकुर, गौर किशोर जी महाराज, प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर, इन आचार्यों का जो आदेश निर्देश है वो हमें मानना चाहिए। अभी तो बहुत कुछ बदल चुका है, कृत्रिमता आया है, आर्टिफिशियलिटी आया है। प्रभुपाद जी, मैंने आज श्री श्री सरस्वती संकल्प में पढ़ रहा था कि नवद्वीप धाम परिक्रमा उन्होंने प्रचलन किए, तो कुलिया में, नवद्वीप शहर में बहुत सारे जाति गोसाई और धर्म व्यवसायी लोग सभी परिक्रमा के यात्री के ऊपर और प्रभुपाद जी के ऊपर भी अवमानना किया। बहुत सारे यात्री को उन्होंने फिजिकली हैरास किया। देयर वाज ब्लड शेडिंग, क्योंकि वो धर्म व्यवसायी का समस्या हो रहा था। प्रभुपाद जी का प्रचार से, शिक्षा से वहां पे दिया था कि उड़ीसा से बहुत सारे
ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मण वैष्णव आए थे, साउथ इंडिया से आए थे, पश्चिम भारत से, उत्तर भारत से आए थे, पूरा भारत से बहुत सारे शत शत लोग आए थे परिक्रमा करने के लिए। वहां पे ब्राह्मण वैष्णव लिखा है इसलिए क्योंकि वैष्णव ही श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो धनाढ्य व्यक्ति भी थे, रिच पर्सन्स, और धर्मप्राण व्यक्ति थे, लेकिन उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ नवद्वीपवासी, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, इवन लेडीज। इसीलिए क्योंकि प्रभुपाद जी का प्रचार प्रचार के कारण वो धर्म व्यवसाय का समस्या हो रहा था, व्यवसाय कम पड़ रहा था, लोग प्रभुपाद जी के पास आ रहे थे, गौड़िया मठ का जयगान गा रहे थे। ये सब स्वाभाविक है। वहां पे एक भी एग्जाम्पल दिया गया, श्री हरिदास ठाकुर के ऊपर अत्याचार हुआ था, श्रीमान नित्यानंद प्रभु के ऊपर जगन्नाथ और माधव बंदोपाध्याय, देवर ब्राह्मण्स, विष्णु निंदा करी, विष्णु चरण में अपराध करी। श्रीमान नित्यानंद प्रभु के ऊपर श्रीमान नित्यानंद प्रभु के अंग में आघात किए थे। ये सब होता है जगत में। बद्ध जीव की कारखाना में, इस स्थान में भोगी लोग शुद्ध भक्ति का बात उनको समझ में नहीं आता है, और जो डायरेक्टली मंत्र तथा नाम व्यवसाय में अर्थ तथा नाम कमाते हैं, उनका समस्या पड़ जाता है। ये सब लक्षण होता है महावैष्णव का। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लास्ट सेंटेंस यहाँ पे जो है, संप्रदाय का जो प्रथम आचार्य है वो जगन मंगल विधान के लिए ही संप्रदाय निर्माण किए थे। और अभी अगर देखा जाएगा, बहुत सारे फॉलोअर हैं, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज करके बद्ध जीव का भोग के अनुकूल में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बौद्ध जीव का भोग, उसमें कोई असुविधा नहीं किया, इसलिए हमारा अभी कोई शत्रु नहीं है। शुद्ध भक्ति की बात कहेंगे तो बहुत सारे शत्रु होंगे। हमने प्रभुपाद जी को उपदेश में भी पहले पहले पढ़ा। शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करेंगे, बहुत सारे शत्रु होंगे। हाँ, हमारा घर जहाँ पे था गांव में, जहाँ पे वंदना कीर्तन आरती परिक्रमा कंप्लीट हुआ, सो मेनी स्टोन्स फॉल ऑन आवर हाउस एंड ऑन द रूफ ऑफ टीन। आवाज भी होता था, भक्तों के अंग में भी लगता। तुरंत अगर मैं बाहर आया, देखा कोई दौड़ के चला जा रहा है, और कौन कर रहा था? ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण, जो जिनका सेवा था श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, मंगल ठाकुर जी का वंशधर है, डिसेंडेंट है, लेकिन शुद्ध भक्ति में आग्रह नहीं है। मदिरा मत्स्य आदि पीते, मदिरा शराब पीते हैं, मत्स्य मांस आदि भी खाते हैं। मेरा पिताजी वहां पे भजन करते थे, और बहुत सारे लोग उनका शिष्य छोड़कर गौड़ीय मठ आए थे, तो उनका व्यवसाय में थोड़ा घाटती हुआ। एक बार तो एक कलश में मौल मूत्र बांध के दाग के चला गया सुबह। तो भक्त तो नहीं आएंगे, अराउंड 4:30, 4 o'clock, 4:30 डिपेंडिंग अपॉन सनराइज, आरती दर्शन और हरिकथा श्रवण करने के लिए मेरे पिताजी के पास। तो माय मदर वेंट टू ओपन द डोर एंड देन डोर इज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, एंड एक कलश बंधा हुआ है, देखा उसमें पूरा मौल मूत्र भर के रख के चला गया। तो साधुओं ने, प्रभुपाद जी का शिष्य सब प्रकट थे, साधु ने जब सुना, बोला मास्टर मशाई आपका हरिभजन और प्रचार सही चल रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और जब नहीं हो रहा है, देखा जाएगा कि भजन नहीं हो रहा है। अगर हम लोग शांति में धर्म प्रचार कर रहा है ऐसा लग रहा होगा, शांति में बैठ के हरिनाम कर रहे हैं और शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा होगा, तो हो सकता है हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग भजन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बौद्ध जीव विरोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब बौद्ध जीव के साथ हम लोगों ने संधि कर लिया। बौद्ध जीव का भोग के अनुकूल में हमने अ, हमने एक साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए जहाँ पे हरि भजन होता है, वहां पे सब समस्या होता है। प्रभु जी, चलो भगवान कृपा से अगर गुरु जी मिल भी गए तो मेरे जैसा आदमी कैसे उनकी परीक्षा पे सफल होगा? वो तो मुझे कभी चेला एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, अगर जो सच्चे गुरु होंगे तो। अच्छा, सो प्रश्न है, मेरा जैसे व्यक्ति कैसे? को कैसे एक्सेप्ट करेंगे सदगुरु?
सदगुरु आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, यही आपका क्वेश्चन है। जी जी। सदगुरु कैसे एक्सेप्ट करेंगे, अभी सदगुरु के हाथ में ही रखना चाहिए। अच्छा। हमारे साइड से हमें देखना पड़ेगा कि सदगुरु के पास हम जाएंगे कैसे, सदगुरु को हमने पहचानेंगे कैसे। कृष्ण तत्ववेत्ता है, इसके लिए अप टू सम गुड एक्सटेंट हमें कृष्ण तत्व मालूम होना चाहिए। कृष्ण तत्व, नाम तत्व, धाम तत्व, वैष्णव तत्व, भक्ति तत्व, है ना, हमें मालूम जी। होना चाहिए अप टू सम गुड एक्सटेंट। हाँ, अगर हमने फिजिक्स क्लास में चले गए यूनिवर्सिटी में, मैं प्रोफेसर को पूछना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ प्रोफेसर अच्छा क्वालिफाइड है कि नहीं, तो हमें थोड़ा फिजिक्स तो जानना चाहिए, जिसके बेसिस में मैं क्वेश्चन करूँ और उनका आंसर आएंगे एंड आई कैन वैलिडेट यस, एंड देन ही विल आंसर प्रोबब्ली मोर क्वालिफाइड। तो आई शुड अंडरस्टैंड some good extent, 80%, 90%. I may see some 20% extra additional thing that I even did not know. टैली कैसे करेंगे? अच्छा, अगर वो प्रश्न अगर है ही कि वैष्णव गुरु हमें ग्रहण कैसे करेंगे, वैष्णव गुरु ग्रहण करेंगे, उन्होंने अंतर्दर्शी है। वैष्णव गुरु होंगे तो आपको भी हमें भी उन्होंने चक्षु दान कर सकते हैं, तो उनका तो चक्षु है ही। अगर उनका उन्हीं का चक्षु नहीं होंगे तो हमें चक्षु कैसे दान करेंगे? तो उन्होंने अंतर्दर्शी होंगे, वो देख के उनको पता लगेगा कि आया क्यों है, प्रतिष्ठा के लिए, जड़ों भोग के लिए, मुक्ति कामना के लिए, स्वर्ग वासना के लिए, या यह जगत में जो समस्या चल रहा है उसका निरसन के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए, एक फैशन, फैनाटिक्स क्यों है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम लोग हृदय से अगर हृदय हमारा अगर ये होंगे, पवित्र होंगे कि हाँ हमें भगवत भक्ति चाहिए, तो अंतर्दर्शन के द्वारा गुरु जी समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो सदगुरु कहने का वो योग्य नहीं है। क्यों? जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि प्रभु जी जो आप कह रहे हैं ना कि भक्ति के लिए ही आया है, हम्म, तो मैं उस स्टेज तक कैसे पहुंचूंगा कि भक्ति के लिए ही जाऊं? मेरा क्वेश्चन यही है हाँ, कि इसीलिए था तब तक हाँ हम भक्ति क्यों मांगेंगे? हाँ। जगत में मांगने के लिए इतना कुछ है। हम्म, ऐसा गुरु करते हैं जहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर हैं, ऐसा गुरु करते हैं जो इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच सब कुछ बोलते हैं। गौरदास बाजी महाराज एक्सटर्नली तो पढ़ाई ही नहीं की, प्रभुपाद जी ने कहा निरक्षर थे, लेकिन ये जागतिक विचार में निरक्षर और पारमार्थिक विचार में अवधूत कुलचूड़ामणि, वैष्णव शिरोमणि। हाँ, अगर हम लोग सोचेंगे कि एक गुरु करते हैं जो स्पेनिश, फ्रेंच, सब लैंग्वेज बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, सही कहते हैं, वो लोग सुनते रहते हैं, पॉडकास्ट होता रहता है, हाँ, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन हो सकता है, लेकिन भक्ति है वो हम नहीं देख रहे हैं। उनका बहुत सारी जगह मंदिर है, हम मेंबर, लाइव मेंबर हो जाएंगे, कहीं भी जाएंगे घूमने के लिए स्थान मिल जाएंगे, ट्रस्ट वर्दी प्लेस मिल जाएंगे, एक अच्छा सोसाइटी मिलेंगे, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे, एजुकेटेड एंड एलिट संप्रदाय का लोग। ये सब धंधा रहेगा तो हमें भक्ति नहीं चाहिए। तो हमें कैसे, हाउ डू आई सर्च फॉर, उसके लिए तो हम, प्रभुपाद जी का आदेश है कि पहले भागवत ग्रंथों का संग करना चाहिए। हमने इसीलिए श्री जैव धर्म, श्री हरिनाम चिंतामणि, श्री बृहद भागवतामृतम, श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव, प्रभुपाद जी का उपदेश पढ़ते हैं कि हमें तत्व ज्ञान मिले। भक्ति क्यों चाहिए? भक्ति के प्रति हमारा आग्रह होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, और इतना आकर्षण होना चाहिए कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति ही चाहिए, हम बाकी सब कुछ करेंगे भक्ति के लिए। We learn to maintain our present situation so that we can perform devotional service that way. तो उसके लिए तो हमारा ये मिनिमम कंसेप्शन होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। पहले हमें तो वो निर्णय करना पड़ेगा। वो निर्णय कैसे करेंगे? ये तत्व ज्ञान के द्वारा। इसलिए हम तत्व ज्ञान मूलक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हमारा जो ग्रंथ है ज्यादा से ज्यादा तत्व ज्ञान मूलक, लीला मूलक नहीं।